हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर आपके बोर्ड्स और जेई में आपकी मदद करने वाला है। सो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी क्लास ट्वेल्थ का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, आई नो मैथ के लेक्चर अभी रुके हुए हैं, बट कल से या परसों से आपके मैथ्स के लेक्चर भी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड्स, जेई मेंस, एडवांस के लिए यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 11th में है तो उसको भी रिकमेंड कर देना, क्योंकि 11th क्लासेस की भी आप जाके देख सकते हो किस लेवल पे आपकी क्लास चल रही है। ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम क्लास में ही सोल्व करते हैं। तो चलिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर आपने देख भी लिए हैं। और भैया, मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ जल्दी भागने में मतलब मत ध्यान दो। जल्दी जल्दी सिलेबस को मत ख़त्म करो। पहली बार जितने अच्छे से, जितने धीरे धीरे आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो कर लेना। ये बोर्ड्स वालों के लिए एडवाइस है, क्योंकि आप बाद में जाके फिर सारा का सारा होच पोच हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं, कितने देर में कैसे कवर करूं इतना बड़ा सिलेबस। तो पहली बारी में जितने अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपको नोट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 मीटर अपार्ट। 16 मीटर दूर ये दो चार्जेस रखे हुए हैं। वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। भैया, कहाँ पे ये पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हमारा यहाँ पे Q1 Q2 और उनके बीच में कोई डिस्टेंस R है, और आप जानना चाहते हो कि कहाँ पे ये पोटेंशियल जीरो होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वहाँ यहाँ पे हम साइन चेक करके नहीं निकाल सकते। तो आपके यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, एक तो अंदर भी आ सकता है और एक इस लाइन ज्वाइनिंग के बाहर भी आ सकता है। तो आपको दोनों ही केसेस लेके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है जी? तो चलो करते हैं ये है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और ये है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस है 16 मीटर का। यूनिट ध्यान रखा करो। ठीक है, तो पहले हम इनसाइड पॉइंट की अगर हम बात करें, इनसाइड पॉइंट मुझे नहीं पता किसके कारण ज़ीरो है। ठीक है, कहाँ पे ज़ीरो होगा? तो मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे। ठीक है, इससे x मीटर दूर हमने एक पॉइंट माना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो Q1 Q2 है। इस पॉइंट पे Q1 के कारण भी पोटेंशियल लिख दो और Q2 के कारण भी पोटेंशियल लिख दो। ठीक है, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, के Q1 अपॉन R1। के Q1 अपॉन R1 आएगी। और इसकी वैल्यू अगर पुट करें, तो के की वैल्यू तो पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाएगी। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R1 की वैल्यू 16। ये मीटर में, सॉरी, ठीक है, ये मीटर में है, मीटर में ले लो। तो 16 माइनस एक्स। चलो ठीक है, सारे हमारे वो कूलम है, ये मीटर है। ठीक है, ऐसा यूनिट हमारी सही चल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ये आ गया। V2 की वैल्यू लिखें। V2 आ जाएगा के Q2 अपॉन R2। के की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। V2 की वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻8। अब याद है ना, साइन के साथ आपको पुट करना है। किसके साथ पुट करना है? साइन के साथ आपको पुट करना है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x। तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं नेट पोटेंशियल हमारा V है। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, इन दोनों के कारण होगा। और इसकी वैल्यू है 0। तो K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस एक्स। और ये माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि -3 का साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। तो यहाँ से सोल्व करके देखें,
के 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। तो के से के कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x इज इक्वल टू 48 माइनस 3x। तो 8x इज इक्वल टू 48 और यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई 48 अपॉन 8 मीन्स 24/4। तो ये कितना आएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, डायरेक्ट ही आ रहा है भाई, मेरे को भी सिंप्लीफाई करने की आदत पड़ गई है। 6 मीटर, यहाँ से क्या आ गया x आ गया। लेकिन ये x कहाँ से है, फ्रॉम Q2, ठीक है, फ्रॉम Q2। आपके यहाँ पे वो मेंशन भी कर सकता है कि भैया हमें तो 5 × 10⁻⁸ वाले चार्ज से डिस्टेंस बताओ कहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आई 6 मीटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 6 मीटर Q1 से लेना था या Q2 से, x कहाँ से लिया है हमने, Q2 से लिया है। तो 6 भी आपका आंसर कहाँ से आएगा कि भैया Q2 से। मीन्स मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा Q1 था और यहाँ पे हमारा Q2 था। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 16 था, क्या इसको और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये 16 मीटर का अगर डिस्टेंस था तो Q2 से 6 मीटर दूर, ठीक है, यहाँ पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर Q1 से निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 10। Q1 से निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 10। तो आंसर रिपोर्ट करते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से पूछा है। इस क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं बोला तो आप x की वैल्यू निकाल दो, लेकिन आपको आंसर लिख के आना पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू 6 मीटर फ्रॉम 3 × 10⁻⁸ पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। तो इसको हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, x हमने Q2 से लिया है, तो फ्रॉम 6 मीटर, लिखो एट से शुरू करो इसको, एट 6 मीटर फ्रॉम -3 × 10⁻⁻8 कूलम पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। अब देखो यार, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने की, लेकिन जो सीबीएसई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि सीबीएसई ना, आप ये समझ लो कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपके डिश, ठीक है, जो आप डिश ऑर्डर करते हो उसके टेस्ट से ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है, उसके टेस्ट से ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है सीबीएसई में, ठीक है। नॉलेज चाहे आपको जितनी मर्जी हो भाई, लिख के नहीं आए सही तो फिर जयराम जी की, ठीक है, फिर तो भैया जयराम जी की ही करना बनता है, समझ गए हो। तो सीबीएसई एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह है जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। तो प्रेजेंटेशन में ऐसे लिख के आओ, अच्छे से सर का दिल बहलाओ और नंबर ले जाओ, बस इतनी सी कहानी होती है। चलो, ये चीज़ हमने सीख ली। अभी हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए तो निकाला ही नहीं, ठीक है, अभी हमने आउटसाइड पॉइंट के तो लिए नहीं निकाला ना, तो अब उसको भी निकाल दो। चलो, ये Q1, ये Q2, 5 × 10⁻⁻8 और -3 × 10⁻⁻8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 मीटर। और यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं y, क्लियर, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो Q2 से वो y हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 + y, ठीक है, 16 + y मीटर हमारा ये हो जाएगा, क्लियर। तो फिर से भैया V1 और V2 कैलकुलेट कर लो। V1 के Q1 अपॉन R1, तो K की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन R1 की वैल्यू 16 + y। V2 के Q2 अपॉन R2, K की वैल्यू पुट मत करना, Q -3 × 10⁻⁸
अपॉन कितना है y। तो v इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और नेट पोटेंशियल यहाँ पे हमें कितना चाहिए, ज़ीरो चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पॉइंट वो निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। तो V1 की वैल्यू k इंटू 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 प्लस y माइनस k इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन y। तो इक्वल टू हो जाएंगे ये k इंटू 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 प्लस y इज इक्वल टू k इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन y। ठीक है जी। तो इस बार यहाँ से आंसर क्या आता हुआ नज़र आ रहा है कि 5y इज इक्वल टू 48 प्लस 3y। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 48 एंड y इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, y इज इक्वल टू 24 मीटर। तो समझ आ गया कैसे करना है। ठीक है जी। तो जब भी पोटेंशियल आए तो पोटेंशियल पे आपको इनसाइड पॉइंट भी निकालना है और आउटसाइड पॉइंट भी आपको निकालना है। क्लियर है बच्चे? आई होप दोनों चीज़ें आपको ये क्लियर हो चुकी हैं। तो बड़े ही प्यार से, ठीक है, बहुत प्यार से आपकी क्लास चलेगी और बहुत प्यार से समझ लेना, क्योंकि चीज़ें ये छोटी छोटी हैं लेकिन मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। चलो तो चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट में है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपने लास्ट क्लास में पोटेंशियल निकालना सीखा था। ठीक है, मीन्स कोई एक अगर चार्ज है तो इसके कारण इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये आपने लिखना सीखा। ठीक है, ये आपने लिखना सीखा था। अब ये पोटेंशियल आया कैसे था, इस पोटेंशियल की हमने डेरिवेशन कैसे की थी, इस पोटेंशियल को हम कैसे लेके आए थे, कि हमने यही तो बात की थी ना कि भैया इन्फिनिटी से अगर आप किसी चार्ज को धीरे धीरे, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। 1 कूलम के चार्ज को उठा के धीरे धीरे आप यहाँ पे ला के रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी हो गई वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो आ गया हमारा, ठीक है, V आ गया था। अब हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस तो यार दो पॉइंट के बीच का होता है। ठीक है, डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच का होता है। क्लियर, ये डिस्टेंस था R1। अब मैं क्या कहता हूँ, इसी चार्ज को एक बार और उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, इस चार्ज को एक बार उठा के मैं यहाँ पे R पॉइंट पे रख देता हूँ। ठीक, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा V2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, R2। अब मैं इन दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इन दो के बीच का आपका क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस निकाल सकता हूँ। इन दोनों के बीच का देखो, V2 माइनस V1 अगर मैं करूँ, V2 माइनस V1 अगर मैं करूँ तो वो बेटा क्या होगा, उसी को तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा V। इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, तो वो ऐसे ही तो निकालेंगे। क्लियर। अब हर बार ये इन्फिनिटी से करने वाला काम तो हमने कर लिया, ठीक है ना, इन्फिनिटी वाला काम तो हम कर चुके हैं। क्लियर है। तो इन्फिनिटी वाले काम को आप क्या कर दो, हटा दो। तो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स। अब V1 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, के क्यू अपॉन R1, और V2 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, के क्यू अपॉन R2। R2 कम है तो V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। R2 कम है, V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। V2 माइनस V1 क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब क्योंकि यहीं पे मैं आपकी कुछ इलस्ट्रेशंस और डालने वाला हूँ, जैसे अब अगर यहाँ पे, अब ये चार्ज है Q प्लस Q, इस चार्ज के कारण मेरे को बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हर एक चार्ज के कारण सर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेरी गुड। यहाँ पे भी अपनी एक क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कहता हूँ सर मैंने ना एक पॉजिटिव चार्ज रखा, मैंने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रख दिया। चलो जी, पॉजिटिव चार्ज रखा। अब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगेगा इधर, है ना, ये सारी बातें आपको पता है। तो भैया फोर्स लगेगा इधर,
तो ये इधर चलना स्टार्ट करेगा। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज सर लेफ्ट से राइट पे जा रहा है। किधर जा रहा है? लेफ्ट से राइट पे जा रहा है। और लेफ्ट से राइट अगर मैं एनालाइज करूं, आर पॉइंट, ठीक है, अब यहां पे देखना, सॉरी आर पॉइंट छोड़ते हैं। लेफ्ट में हमारा क्या है? V2 है। राइट में हमारा क्या है? V1 है। राइट में हमारा क्या है? V1 है। अब इस आर और इस आर में कंफ्यूज मत हो जाना यार, ठीक है। अ, इसका ना हम नाम ही चेंज कर सकते हैं, इसको हम M पॉइंट कर देते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज ना हो इसलिए कि लेफ्ट में हमारा V2 है, राइट में हमारा V1 है। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि भैया V2 ज़्यादा है V1 से, क्योंकि K की वैल्यू सेम, आर Q की वैल्यू सेम, K की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू सेम है। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ये चीज़ पड़ी है। तो R2 क्या है? कम है, तो V2 क्या होगा? ज़्यादा होगा। R1 क्या है? ज़्यादा है, तो V1 क्या होगा? कम होगा। ये चीज़ हमने निकाल ली। अब यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो V2 से V1 की तरफ जा रहा है। मीन्स एक V2 क्या है? हायर पोटेंशियल। V2 क्या है? हायर पोटेंशियल। और V1 क्या है? लोअर पोटेंशियल। V1 क्या है? लोअर पोटेंशियल। तो मीन्स मैं ये लिख सकता हूं कि अगर, ठीक है, कहीं पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर यहीं पे हम एक नेगेटिव चार्ज रख देते, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज रख देते, तो उस पर तो फोर्स ऐसे लगती, जो नेगेटिव चार्ज होता वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता। राइट में क्या है? V1, लेफ्ट में क्या है? V2, मतलब V1 से V2। V1 क्या है? लोअर पोटेंशियल। V2 क्या है? हायर पोटेंशियल। तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? एक नेगेटिव चार्ज बेटा लोअर से हायर पे जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पे जाएगा। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? और कुछ? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्चुअल में, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करती हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रीड किया करो यार, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रीड किया करो, कोई भी आपके पास बुक है। अच्छा, एक बच्चों को ये रहती है एस एल अरोड़ा, है ना। एस एल अरोड़ा बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं CBSE के लिए, कुछ भी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हैं इसमें अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो चलो मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पे सारी की सारी आपकी एस एल अरोड़ा कवर करवा दूंगा, ठीक है। सारी की सारी एस एल अरोड़ा मैं यहाँ पे आपकी कवर करवा दूंगा, ओके जी। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर क्वेश्चन रीड करो अब। अ चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ XY कोऑर्डिनेट। XY कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, ये 0,0 ओरिजिन पे हमने एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज बिठा दिया, ठीक है। एक यहाँ पे कैसा चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चार्ज है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो दो पॉइंट्स कहाँ हैं? 0,A, 0,A। अब ये 0,A कहाँ पे लाई करेगा? 0,A यहाँ पे होगा,
है ना, एंड A,0 यहाँ पे होगा। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब यार ये जो चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V2। इस पॉजिटिव के चार्ज के कारण मुझे V1 भी लिखना आता है, मुझे V2 भी लिखना आता है। V1 क्या होगा, KQ/, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A, है ना, KQ/A, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A, तो V2 भी क्या आ गया, KQ/A। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब मुझे V1 और V2 के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा V क्या होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, V2 माइनस V1 करना है, V1 माइनस V2 करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एक साइन की चेंज होगा। साइन आपको बता देगा भैया आपने लोअर में से हायर को माइनस किया है या हायर में से लोअर को माइनस किया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, KQ/A, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, KQ/A। सर आप ना तो Q की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना ही A की वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भैया दोनों के लिए चार्ज क्या है, सेम ही है। ठीक है, दोनों के लिए चार्ज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। अब इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल भी कितना है, KQ/A, इसका पोटेंशियल भी कितना है, KQ/A। क्लियर, क्लियर है, ओके। तो चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ आती हैं। ऐसा लग रहा कि मैं गारंटी ले लेता हूँ, मैं आपकी पूरी की पूरी करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं होगी। ये क्वेश्चन समझ गए ना। तो देखो वैल्यू ना एंड में पुट करा करो, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सोल्व करनी है तो आप वैल्यूज़ का क्या करो करो, एंड में पुट किया करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके चला करो। चलो जी, अच्छा नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। पहली बात तो इस पे जितने स्टार बना सकते हो ना बना लेना। ठीक है, जितने बनाने हैं बना लो। आपसे डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, और जेई मेन में तो भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यार टॉपिक ही ऐसा है। कैसा है सर, देखो एक साइड आप किसको रिलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक साइड क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो। सर क्या हो गया, इतने सारे रिलेशन बने तो हैं, फॉर्मूले हैं इतने, एक और फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। भैया इस बार आप स्केलर और वेक्टर को रिलेट कर रहे हो, मतलब आप स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी निकाल सकते हो या वेक्टर से स्केलर। स्केलर से वेक्टर तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन वेक्टर से स्केलर आप जरूर निकाल दोगे। ठीक है, क्लियर है। इनको हम ऐसे रिलेट करते हैं, स्केलर से वेक्टर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई आपको उसके डायरेक्शन का फिर प्रॉब्लम आएगी, या तो आप डायरेक्शन ढूंढ लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ढूंढ पाए तो उस केस में आप मैग्नीट्यूड से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, फोर्स में ये रिलेशन निकाला था आपने, इसमें रिलेशन निकाला था फोर्स के साथ आपने, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन निकाला था आपने। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है वो समझ आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है आपको ये चीज़ समझ आती है, बहुत बढ़िया जी। चलो फिर अब निकालते कैसे हैं ये। देखो भाई हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ DW के बराबर होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, यही करते आए हैं अभी तक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब हमने समझा था तो इसी से समझा था। चलो जी बहुत बढ़िया, दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसमें कोई दिक्कत, नेगेटिव साइन बाहर रख लो और ये क्या कर लो, इंटीग्रेट कर दो। इसको हम थोड़ा पहले साइड में करते हैं, सड़क के बीच में नहीं, थोड़ा सा साइड में, है ना। चलो अब क्या हमें पता है, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें पता है। देखो यार मुझे ये पता है
चलिए लिख लेते हैं कि क्या पता है। हाँ वी डी यू जो होता है उसको मैं क्यू डॉट डी वी लिख सकता हूँ। पोटेंशियल और एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, एक कूलम्ब चार्ज की जो एनर्जी होती है वही क्या होती है, हमारा पोटेंशियल होता है। तो एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, एक कूलम्ब के चार्ज की एनर्जी, टोटल निकालना है तो जितना चार्ज है, ये रिलेशन पहले पड़ा हुआ है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज की टर्म में फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स कितना होता है चार्ज के ऊपर, क्यू इंटू ई डॉट आर। बताओ ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो। ठीक है जी, इन दोनों को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे आपका डी डब्ल्यू के साथ करोगे, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और क्या चीज़ चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगा। तो आर डी, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का डी किसके साथ आएगा, आर के साथ आएगा। रीज़न पता लग गया, चलो बहुत बढ़िया। किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना, ठीक है, वो तो वैसे आपका ध्यान तो रट्टा मारने में ही होता है, लेकिन कोशिश करो मत मारो। माइनस क्यू ई डॉट डी आर, क्लियर। तो भैया क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या चीज़ आई, डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। और ये भी क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर ही होता है, ये भी क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर होता है। क्लियर है, तो या फिर इसको ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर की क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर। अगर इंटीग्रेशन का साइन मैं हटा दूं, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए था, अगर आप सिर्फ यही वैल्यू पुट करके देखो, इंटीग्रेशन का साइन आप हटा दो, तो आपका क्या आएगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन का साइन डाला था। अगर आपको टोटल नहीं निकालना, सिर्फ आपका ये रिलेशन भी आएगा यहाँ से, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अब इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, या इसको आप ऐसे कर लो, ये जो डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस ई डॉट डी आर। अब ये माइनस साइन का ना यहाँ पे बहुत मतलब है, ठीक है, माइनस साइन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब है। अच्छा, यहाँ से आपको एक और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की देखनी पड़ेगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप न्यूटन पर कूलम्ब लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लेते हो, न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लोगे, पी क्या होता है, वोल्ट में होता है, और आर क्या होता है, मीटर में। तो वोल्ट पर मीटर, पी बाई एम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी है, आप अब देखना स्टार्ट कर देना, जो कि आप पहले ही कर चुके हो। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज़ ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस ये फॉर्मूले ने ना उसको ऊपर स्टैंप लगा दी कि हाँ ठप्पा लगा दिया, बहुत सही पढ़ा है आपने, ठीक है, बहुत सही पढ़ा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ लिखा था, कहाँ है ये रहा। हाँ, अब देख लो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पहले क्या आ रहा है, V2 आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। तो छोटा कौन सा है, मतलब जैसे आप V2 से V1 जाओगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो V2 से V1 जाओगे, तो मतलब हायर से लोअर पे जा रहे हो। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो बेटा आपका पोटेंशियल कमी तो हो रहा है। ठीक है, तो यही तो बात बोली थी, तो ये तो चीज़ हम सीख चुके सर, बिल्कुल सीख चुके। फिर इसने क्या नई बात बोल दी, कुछ नई बात नहीं बोली, बस आपको सर्टिफिकेट दे दिया।
ठीक है, फॉर्मूला निकाल के, ठीक है, और उसके मीनिंग से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि भैया जो आपने बातें पढ़ी थी वो बिल्कुल ही ठीक हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे डी आर क्या है? डी आर जो है वो आप डिस्टेंस लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन बातों का ध्यान रखना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब अब ये जो आपके पास रिलेशन आया, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे सर? ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमें सोल्व करना आता था जब तक हमारी 11 थी, जब तक हमने वेक्टर पढ़ा था, एक ही चैप्टर में पढ़ा, उसके बाद तो कहीं नहीं, है ना। चलो भाई, अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। इफ एंगल इज नोन, इफ एंगल इज नोन, ठीक है, मतलब थीटा अगर नोन है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, ई, तो डीवी हो जाएगा आपका माइनस ई इंटू डी आर कोस थीटा। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा आता है। ठीक है, या फिर इसी को मैं एक बात और बोल दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा था आपने, वेक्टर को रिजोल्व करना आता है। ठीक है, डी आर का, ठीक है, डी आर का कंपोनेंट, डी आर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, कैच पता नहीं क्या लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं। चलो जी, समझ आ गया? क्लियर है? अब एक तरीका तो ये है कि अगर हमें एंगल पता है, एंगल नहीं पता तो आप रिजोल्व कर लो भैया। ठीक है, वैसे रिजोल्व भी तभी करोगे जब आपको एंगल पता है, नहीं कई बार हमें डिस्टेंस दिए भी होते हैं। चलो, दूसरा तरीका क्या है? अगर मान लो हमें ई वेक्टर दिया हुआ है, ई वन आई कैप प्लस ई टू जे कैप प्लस ई थ्री के कैप, और आर वेक्टर भी दिया हुआ है, आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप। और अगर आपको ई डॉट आर करना है तो आप आई कैप वालों को मल्टीप्लाई करो, ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू प्लस ई थ्री आर थ्री। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका ध्यान रखना। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन का लिख दें क्या? नेगेटिव साइन बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका इस रिलेशन की, जो हमने रिलेशन पढ़ना था, इसकी पूरी की पूरी समरी होगी। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे ये क्या है? समरी है भाई, कि कैसे हमें चीज़ें सोल्व करनी है और किस चीज़ का मतलब क्या है। मीन्स अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे,
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और को हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया बी, या हमने पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पे बिल्कुल ए के नीचे हमने एक पॉइंट ले लिया डी, ठीक है, और बस बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल अरेंज करना है, ठीक है, पोटेंशियल अरेंज करना है तो कैसे बताएंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे आगे कौन है? बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो सबसे आगे कौन मिलेगा आपको? बी मिलेगा, है ना। सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे दूर कौन है? बी है। तो भैया बी का पोटेंशियल क्या है? सबसे कम, उससे ज़्यादा सी का, उससे ज़्यादा ए का, और ए और डी सेम ही लाइन पे हैं। देखो यहीं से आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट निकलता है। ए और डी सेम लाइन पे हैं, सेम लाइन पे हैं तो इनका पोटेंशियल क्या है? सेम है। ए और डी सेम लाइन पे हैं तो इनका पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो अगर मैं अरेंज करूं कि वी ए का पोटेंशियल वी डी के पोटेंशियल के बराबर है, और इन दोनों का पोटेंशियल वी सी से भी बड़ा है, और वी सी का पोटेंशियल वी बी से बड़ा है, ठीक है, वी सी का पोटेंशियल वी बी से क्या है? बड़ा है। क्लियर? चलो अब इसी को एक बार तो उठा के इसको इधर करते हैं। ठीक है जी, और इसको भी उठा के इसके साथ चिपकाते हैं। अब हम ये हटाओ, ये हटाओ, हटा दो भाई, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अगर हम पूछते हैं यहाँ, ठीक है, अब देखो पूछ रहे हैं पोटेंशियल वी ए सी। वी ए सी का मतलब वी ए माइनस वी सी। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें किससे मिलता है? ई डॉट डी आर से। डी वी, डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है दो पॉइंट्स के बीच का। कैसे मिलेगा? ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि डी आर क्या है, ठीक है। पोजीशन कौन सी लेनी है आपने? डिस्टेंस कौन सा लेना है? डिस्टेंस, अरे हाँ, डिस्टेंस अगर ये सोच रहे हो आप, ठीक है, तो ये नहीं है। क्लियर है? डिस्टेंस हमें कौन सा लेना है बेटा? डिस्टेंस आपको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे थोड़ी है यार, डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे थोड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सामने है एक्स एक्सिस की तरफ। तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा ना, वो ये आएगा, ये होगा मेरा डी आर, ठीक है, ए से सी तक का। क्यों सर, ऐसा क्यों है? कि भैया जो सी का पोटेंशियल है ना, अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूं एक्स, एक मैं पॉइंट ले लेता हूं एक्स, तो एक्स का पोटेंशियल वी एक्स और वी सी बराबर नहीं होंगे क्या? वी एक्स और वी सी क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे क्या? तो वी ए और वी सी का निकाल लो, या वी ए और वी एक्स का निकाल लो, बात तो सेम ही आएगी, ठीक है, बात तो क्या आएगी? सेम ही आएगी ना। तो इसलिए आपको सिखाया कि भाई वी ए और वी डी एक ही लाइन पे हैं, ठीक है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इन्हीं को तुम क्या बोलते हो? इक्वी पोटेंशियल। इन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हो? इक्वी पोटेंशियल, जिससे आगे टॉपिक बना हुआ है तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ आई? अरे भाई समझ आई? चलो बहुत बढ़िया है, नोट्स आपके सेव हो चुके हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन पे चलोगे तो आपको अच्छा सा, मतलब अच्छा सा मिलेगा। और एक बात और बता दूं कि वैसे मैंने लिखी नहीं है, ये जो होता है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे ये जो डी है, नोट करके लिख देते हैं, दिस डी इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी क्या है हमारा? पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एक्चुअल साइन तो इसका ऐसे होता है, करली, ठीक है, एक्चुअल साइन तो इसका क्या होता है? करली। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होती है, ओके। चलो भाई बहुत बातें कर ली, बहुत बहुत ज़्यादा बातें हो गई हमारी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करते हैं।
एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं। क्लियर? चलो जल्दी से बताओ, रीड कर लिया क्वेश्चन? रीड करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, जितना भी सोल्व होता है उतना करो, ठीक है। 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे ये, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अभी बताया था, ठीक है ना, अभी यही चीज़ हमने समझाई थी, तो इसीलिए आपको समझाई जाती है, ठीक है। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई ये? चलो देखो, ए और सी के बीच का आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। और सी और बी क्या है? सेम पोटेंशियल पे हैं। बी और सी क्या है? सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है 5 × 10⁻³ तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, डिस्टेंस पता है, तो मैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ, -E.dr। लेकिन अब ये डी आर कौन सा चाहिए? ए और सी के बीच में वैसे तो डिस्टेंस कितना है? 5 है। वैसे तो डिस्टेंस कितना है? 5 है। और हमें तो कौन सा चाहिएगा? ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हमारे लिए तो डी आर ये है। तो इस डी आर की वैल्यू क्या आएगी? अब ये 90 डिग्री करके यहाँ से डायरेक्ट आ रही है वैल्यू 4। कभी कभी आपको रिजोल्व भी करना आ सकता है, ठीक है। सर अगर हमें एंगल पता होता तो एंगल से निकाल लेते, ठीक है। एंगल पता होता तो हम एंगल से निकाल लेते बेटा। वैसे एंगल तो पता है इसका, ठीक है। आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको तो एंगल पता है। अगर नहीं पता तो गलत बात है, फिर आप नाम नाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मेरे को एंगल बताना कितना है, ये वाला एंगल, ठीक है। थीटा की वैल्यू बताओ, कौन बता सकता है? लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसका फ़ायदा थोड़ा सा कम ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हमने रिजोल्व कर लिया इसको। रिजोल्व क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। ये डिस्टेंस हमें चाहिए था, पाइथागोरस लगाई भाई, डिस्टेंस क्या आ गया? 4 आ गया। तो -5 × 10⁻³ × 4 कितना आ गया? 20, ठीक है। कितना आ गया? 20। अरे अरे अरे, एक मिनट। 20 × 10⁻³ नहीं, ये 4 आया है सेंटीमीटर में। 4 आया है सेंटीमीटर में, शिट। तो 4 × 10⁻², ठीक है जी। 4 × 10⁻²। अरे यहाँ पे, चलो भाई, बहुत कम ही है पोटेंशियल। एक इसमें ना करेक्शन करो यार। करेक्शन क्या करनी है? ये इसकी वैल्यू प्लस में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -3 नहीं होगी, इतनी कम नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3। अब निकाल लो। अब ये कितना आएगा? -20 × 10, मतलब 200 ही कर दो इसको। -200 वोल्ट, -200 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ए से सी पे जाओगे, पोटेंशियल आपको घट रहा है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। कितना घटा? कि भैया 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रैवल करने पे आपका 200 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। 200 वोल्ट का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। बात समझ आई? तो दिक्कत की बात थी या नहीं? बहुत आसान है। अगर आप मेरी थ्योरी को ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, ठीक है, कुछ नहीं देने वाले आपको, कोई पेन नहीं देने वाले, मतलब, ठीक है। देखे तो बहुत कुछ जाएंगे, हाँ, पेन के नाम पे ज़ीरो। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। थ्योरी अच्छे से रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन लगाया करो। कभी भी अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठते हो और आपको पीछे पन्ने पलटने की ज़रूरत पड़ गई कि यार कॉन्सेप्ट क्या था, तो क्वेश्चन करने वहीं पे बंद कर देना, क्योंकि जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं कवर है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस लगाने की। चलो जी, अ प्रोटॉन इज मूव फ्रॉम 0,0 टू 1,0। एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया है 0,0 से 1,0 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है 2i⁻+3j। फाइंड वी ए बी, ठीक है। वी ए बी निकालना है, एंड इफ वी ए इज इक्वल टू 0 देन वी बी। चलो पहला पार्ट क्या है हमारे पास? वी ए बी निकालना है। वी ए बी क्या होगा भाई? है इसको हम, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है,
मतलब वी ए माइनस वी बी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कैसे निकालते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई कैप जे कैप में दी हुई है, डी आर का हमें अता पता नहीं है, तो पहले तो आप इसका डायग्राम बनाओ, इसको रिप्रेजेंट करो कहीं पे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करो 0,0 1,2, ठीक। अब सर एक बात बताओ, हम तो डिस्टेंस वो वाला लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी आई कैप में भी है जे कैप में भी है, तो डिस्टेंस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल होगी, बहुत सही बात। तो हम क्या करें, तो हम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच का ये वेक्टर नहीं लिख सकते, पोजीशन वेक्टर बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, क्या है ये हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन वेक्टर ही होता है, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो डी आर हमने ऐसे लिख लिया, और अगर हमने डी आर ऐसे लिख लिया है तो अभी बताया आपको, अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में है तो ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनके आई कंपोनेंट को और इनके जे कंपोनेंट को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। के कंपोनेंट हमारा यहाँ पे है ही नहीं, तो डी वी क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आई आई वालों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये कितना आ गया, -8 वोल्ट, ठीक है। वी ए बी कितना आया हमारे पास, -8 वोल्ट आया है, क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि अगर वी ए 0 हो तो वी बी की वैल्यू बता दो। तो वी ए बी सेकेंड पॉइंट, वी ए बी हमारे पास आया -8, और कह रहे हैं कि वी ए की वैल्यू अगर 0 है तो वी बी कितना होगा, तो बता दो। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -8, 0 माइनस वी बी इज इक्वल टू -8, तो वी बी कितना हो गया, 8 वोल्ट। वी बी कितना हो गया, 8 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही। तो मेरे हिसाब से आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, रिलेशन भी क्लियर हो गया कि अभी तक हम चार्ज से पोटेंशियल लिखना आता था, ठीक है, चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे दो पॉइंट्स के बीच का। देखो चलो मैं लास्ट में आपको समरी भी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या सीख लिया है, ओके। किसी पॉइंट के कारण, ठीक है, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमने लिखना सीख लिया, के क्यू बाय आर, ठीक है। दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन चार्जेस के बीच का कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखना सीख लिया, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखना सीख लिया। वी ए वी बी, तो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कैसे निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूले से, अगर चार्ज गिवन है। और हमने क्या सीख लिया, अब हमें ये भी पता है कि भैया -E.dr भी होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।